अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक आप हज़रात के सामने अलिफ मद्दा या मद्दा ये दोनों सबक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हुए नहीं जी। और उसका साथ ही इजरा भी आपके सामने है, हरकत का इजरा और हुर्फ मद्दा का इजरा। ठीक है जी। अलिफ मद्दा के अंदर इसका नाम बोले तो अलिफ मद्दा ही बोलना, इसका नाम या मद्दा, इसका नाम वाव मद्दा। समझ में एक बात, चूंकि सबक से मद का है इसलिए वो हुरूफों को क्या बोलेंगे, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। दोहराओ मेरे साथ, बोलो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। समझ में आएगी बात, समझ में आई कुलसूम, समझ में आएगी बात जी। अलिफ मद्दा का सबक हो गया जी, नीचे का भी हो गया ज़्यादा खौफा। फिर या मद्दा का सबक हुआ जी, उसके नीचे का भी हो गया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सुना भी दिए, ये भी सबक आज जी। ठीक है नहीं जी, जी। कल इंशाअल्लाह आपको भी सुनेंगे, मालूम हो गई बात। अब वो सुनाए हैं तो बाकी लोग वो भी सुनाना पड़ता, समझ में आ गया जी। तीसरा है वाव मद्दा। तीसरा कौन है? वाव मद्दा। समझ मेरी बात जी। वावे मद्दा भी बोलो या वाव मद्दा भी बोलो, दोनों चल सकता, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आया था जबर वाले हरफ के बाद अलिफ मद्दा हो जी, दूसरा आया जेर वाले हरफ के बाद या मद्दा हो, जज़म वाली या हो। तीसरा है हरकत पेश, जबर जेर पेश जी। हरकत तीन पढ़े थे, कितने किस्म की हरकत पढ़े? तीन किस्म की। हरकत कितनी तरीके थी? तीन तरह की। एक है जबर, एक है जेर, एक है पेश। जबर की आवाज ऊपर, जेर की आवाज नीचे, अलिफ की आवाज ऊपर, या की आवाज नीचे। सेम है, मैच हो गया जी। पेश की आवाज किधर जाती? आगे। ऐसा ही एक हरफ देखेगा तो मिलता है आपको वाव। बापेश होटा गोल हो रही जी, आवाज आगे आ रही जी। वाव सामने आ रहा आवाज, समझ नहीं आ रही बात। तो वाव इसकी आवाज भी सामने आएगी, होंठ भी गोल होंगे, इसकी आवाज भी सामने आएगी, होंठ भी गोल होंगे। समझ में आएगी बात, तो मैच हो जाता। इसलिए वाव साकिना से पहले पेश हो, वाव साकिना से पहले पेश हो, वाव साकिना से पहले पेश हो। तो इसे भी खींच कर पढ़ेंगे, इसे भी क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। उम्मे कुलसुम बोरड को देखो, किताब छोड़ो, इधर देखो फातिमा। जैसे यहां पर बोले जबर वाले हरफ के बाद खाली अलिफ हो, जेर वाले हरफ के बाद जज़म वाला या हो, पेश वाले हरफ के बाद जज़म वाली वाव। समझ में आएगी बात? तो इन तीनों को क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। इन तीनों को खींच कर पढ़ेंगे। समझ में आ गया जी? जी। इसका देख लो वाव मद्दा, इसके बारे में लिख देता हूं। हमजा वाव पेश अलहिदा। जैसे अब तुम्हें सबक सुनाते हुए अलहिदा पढ़े जी। दाल या जेर दी, नून या जेर नी, दी अलहिदा पढ़े जी। उसी तरीके से इसे भी हमजा वाव पेश बा वाव पेश ता वाव पेश सा वाव पेश जीम वाव पेश हा वाव पेश हा वाव पेश दाल वाव पेश रा वाव
पेश जा वाव पेश सीन वाव पेश शीन वाव पेश सौद वाव पेश वाद वाव पेश। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? बोलो, जोर से बोलो। वाव पेश। मैं जो बोलूंगा बोलो मुझे अलग दे, समझ आ रहा? लाहिदा पढ़ो नको। वाव पेश आइन वाव पेश गैन वाव पेश फा वाव पेश काफ वाव पेश काफ वाव पेश लाम वाव पेश। क्या जी बोले सर? मीम वाव पेश नून वाव पेश हा वाव पेश हमजा वाव पेश या वाव पेश। समझ में आ गया? समझ में आया? उल्टा पढ़ो। या वाव पेश नहीं, इसे रवा पढ़ो एक मरतबा, खींच कर पढ़ेंगे। गैप दो, दो हरफों के दरमियान अच्छे से गैप दो। जी आप लोग भी पढ़ो जी, अल्लाह के बंदो। समझ में आएगी बात? समझ में आया? ये अच्छे से उल्टा भी पढ़ना है। कैसा पढ़ना? पढ़ो। यू ऊ हू नू मू लू कू ऊ फू गू समझ में आ गई बातें? सीधा और उल्टा दोनों तरीके से आ जाना। मालूम हो गया? समझ में आ गया जी? अब इसे दो दो हरफों को मिलाकर समझने की बात है। क्या है ये? एक साथ इसे एक खींचे, इसे भी पूरा कंप्लीट खींचो बेटे। समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? ऐसे ही इससे पहले हुआ है हमारा या मद्दा का सबक हुआ है और अलिफ मद्दा का सबक हुआ है, ठीक है जी? वो भी उसी तरीके से पढ़ना आपको, ठीक है जी? अब इन हरफों को मैं मिलाकर पढ़ने का आपको बाद में करा देता हूँ। इस सबक के नीचे जो हरा सबक है वो सबक आज ही आपको लिखा देता हूँ। समझ में आ रहा? आज लिखा देता हूँ। हाँ, उसके बाद सबक क्या करते हैं अगर बोलेगा तो दूसरे दिन इसका आपको
तीनों सबक का मिलाकर एक मरतबा आपको नए नए हरफ बनाकर, मतलब हमारा हरफ रंदे नहीं रंदे हमें बनाकर सीखेंगे। समझ में आ गया? ये तो आपके पास है नहीं, इसे बिठा देता हूँ। जी अल्लाह अकबर। देख लेंगे? देखो आपकी किताब के अंदर है 4 लाइन। कितने लाइन ही? 4। और चारों लाइन देख लो बेटा क्या लिख रही है। देखो हमारे अल्लाह की बंदी, चारों लाइन इंशाल्लाह आज के साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये तो पढ़ लिया आप, आसान है ये पढ़ने का, तो ये देख लियो। फिर उसके बाद ये तीनों सफ़ों को मिलाकर इंशाल्लाह कल आपके सामने सबक होता। मालूम होगी बात? अब इसे देख लियो। जी अब ये हमें जो लिखे थे नीचे अली बाता का, उसी में से है ये, है नहीं? चलो बोलो जोर से। जी 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 है आज के सबक में से ये। अब इसके साथ इससे पहले के जितने हमारे होकर ही उसे किसी 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 को ऐड कर लेकर जाना। समझ में आ गई बात? से क्या है ये? ये क्या है? हरकत का सबक है। इसे ऐड करें के बाद क्या बन गया? समझ में आ गई बात? अब उल्टा करो जोर से। ये क्या है? ये क्या हो गया? उल्टा पढ़ो। ये क्या है? जोर से। और ये क्या है? क्या हो गया? उल्टा करो। हाँ, कल एक चीज मैं आपको बताया था, अगर इन्हें जज़म वाला हरफ है, यहां देखो अल्लाह की बंदियों, जज़म वाला हरफ है तो जज़म वाला हरफ चाहे इसकी जगह अलिफ हो, चाहे याए मद्दा हो या वावे मद्दा, 3 में से कोई भी हो, तो चूंकि इन्हें पहले वाले की मदद से पढ़ा जाता, उल्टा करते वक्त इनको बदल कर नहीं पढ़ेंगे। इन्हों जैसे ही दोनों को मिलाकर ऐसे ही पढ़ेंगे। समझ मेरी बात? देखो यार, इन्हें अलहदा है, तू एक है, दोनों ठीक है, तो इन्हें हेल्प करने वाला, इन्हें हेल्प लेने वाला। समझ मेरी बात? जब तक इन्हों दोनों बनकर रहेंगे गाड़ी आराम से जाएगी। जैसे ही हेल्प करने वाला हेल्प लेने वाले को इसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो इसकी गाड़ी खराब हो जाती, या इन्हें उसे छोड़ दिया तो भी सही नहीं होता। हो सकता है सही? नहीं हो सकता। तो इन दोनों को मिलाकर ही पढ़ेंगे, चाहे सीधा यूं पढ़ो या उल्टा पढ़ो, इन दोनों को ऐसे ही पढ़ेंगे। ये कल बताया था नहीं जी? तो क्या हो गया? उल्टा पढ़ो जोर से। ये क्या है? क्या है? जरा जोर से, जरा जोर से, जरा जोर से। हम क्या कहीं घर से क्या भी खाने बेटे, स्कूल से आको क्या तो खाए? तुम्हें तो ठंडी खा रहे थे ना जी, आवाज निकालो जी। जी क्या है ये? पूरा क्या हुआ? जोर से। कहीं खींच रही नहीं, खींचना, जल्दी पढ़ो जोर से। क्या है? उल्टा पढ़ो जोर से, और जोर से, ऐसे हिस्से में बोलो। क्या है ये? हुर्फ मद्दा का पहला सबक का है जी हज़रत। जोर से। आज के सबक का जी एक साथ बोलो, उल्टा बोलो। ये क्या है? जोर से।
कल के सबक का जी ही क्या हो गया? यू ही उल्टा पढ़ो, ही यू जोर से। ही यू ये क्या है? या जोर से। या हरकत के सबक का जी, तख्ती सर। नंबर 3 क्या हो गया? या हू क्या है ये? या जी अल्लाह के बंदो, जो पूछ रही वो बोलो जी। ये क्या है? हू अब क्या हो गया? या हू और अब क्या है? मु क्या हो गया? या हू उल्टा पढ़ो। मु अल्लाह के बंदो मेरे अंगली को देखकर पढ़ो बेटे। या तुम्हें कहीं कंफ्यूज कर ले रही? आराम से पढ़ो। जब भी जल्दी करोगे जरूर अटकोगे। समझ में की बात? जल्दी नहीं करना बेटे। मालूम हो गया? अरे बोल बेटी, जल्दी करेंगे नहीं करना, आराम से पढ़ो। ये क्या है? मु ये हू जोर से। हू माँ गलतियां की तो नर्वस नहीं होना बेटे। गलती के बगैर इंसान सीख ही नहीं सकता। अच्छे से याद रख लियो। समझ में की बात? गलतियां आने से नर्वस हो जाना या बेजार हो जाना ये कोई ये नहीं है। गलती होगी तो फिर बाद जाकर सीखेंगे। मालूम हमारी बात? करेक्शन करेंगे। गलती ही नहीं हुई करके बोले तो एक्सपीरियंस नहीं रहता जिंदगी के अंदर किसी भी मसले में। समझ मेरी बात? इंसान है तो इंसान से गलती होना जरूरी है। इंसान की एक हैबिट है, वो एक आदत है गलती होना। मालूम मेरी बात? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो। हुजूर का नाम सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम। हमारे नबी की एक हदीस है, समझ मेरी बात? कुल्लु बनी आदमा खत्ताउ, हर एक इंसान गुनहगार है। समझ में आ गई? कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो गुनहगार ना हो। मालूम हो गया? जी चाहे जत्ते भी बड़ी बड़े वली रंदे गुनाह तो हो करता। नबी के अलावा हर एक से गुनाह होता। नबी को अल्लाह बचा लेता उस गुनाह से। समझ मेरी बात? जी नबी छोड़ को सबसे गुनाह होता। इसीलिए उस हदीस का दूसरा पार्ट है क्या? व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून अल-मुस्तगफिरून, बेहतरीन बेस्ट लेवल का गुनहगार आदमी वो है जो तौबा और इस्तगफार कर ले। मतलब हरा कंप्लीट हदीस ये, यानी आप गुनाह तो होता कंफर्म, 100 को 100% गुनाह होता। वो गुनाह से तौबा कर लेना, जो तौबा कर लेता उन्हें बेस्ट बन जाता। कई को तो दूसरी हदीस में और एक हदीस में हुजूर बोली अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तो जैसे ही गुनाह से तौबा करता आदमी ऐसा हो जाता कहते जैसा गुनाह नहीं किया उन्हें। यानी फरिश्ते लिखो रहती नहीं डेयरी में गुनाह अल्लाह ढिला गोया गुनाह कर गुने है। हाँ, तौबा करने का फायदा क्या होता है? तो अत्ताइबु हबीबुल्लाह, हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती कि जो अब आदमी तौबा कर लेता हो तो अल्लाह ताला का दोस्त बन जाता है। अब बोलो इससे बेस्ट हो सकता कोई? नहीं गुनाह नहीं करते तो दोस्त बन सकते थे। दोस्त बनने के वास्ते क्या करना जरूरी है? गुनाह करना जरूरी है। हाँ, गुनाह होने के बाद तौबा करना जरूरी है। समझ में आती बात? हाँ, अगर कोई दुनिया में बोल रहा मैं गुनाह करताश नहीं करके बोलेगा तो उन्हें इंसान नहीं ठीक है। तो हुजूर बोलता लेना जी, हर इंसान गुनहगार है करके हुजूर बोलता लेनी। अब हुजूर से सच्चा कोई हो सकता क्या दुनिया में? नहीं हो सकता। हाँ, हुजूर के अलावा कोई और गुनाह नहीं कर सकता, ये गुनाह कर सकता हुजूर है। हुजूर से पहले के अब नबियान जो आको ही नहीं, नबी रसूल, उनसे गुनाह नहीं होता। उनको अल्लाह ताला सेफ्टी कर देता गुनाह से। समझ मेरी बात? उनको बचा लेता। उनके अलावा जितने वली आई हर वली से गुनाह होता हो, लेकिन गुनाह होते मन अल्लाह से रो धोको क्या कर डालती? अल्लाह को मना लेको अल्लाह का दोस्त बन जाती। समझ में आ रहा? तो इससे क्या मालूम होता है? तो दुनिया के हर मसले में भी इंसान से गलती होती। जब दीन में जो गलती हो रही है तो दुनिया में नहीं होती क्या? होती। जैसे ही गलती होती उस गलती से सबक सीखना और नेक्स्ट जाकर गलती नहीं होना, ये काम करना, ये इंसान का काम। मतलब हरा गलती होने के बाद वापस और गलती कर लेंगे अगर को बोलेगा तो तब उन्हें अल्लाह की नज़र से गिर जाता। समझ में आ गया? इसलिए नर्वस नहीं होना। मालूम हो गया? देखिए तुम्हारे नर्वस से मेरा इतना टाइम नर्वस होगा। समझ में आ रही बात है?
जी गलती होगी तो क्या अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह है जी माफ़ करने वाला, अल्लाह से माफ़ कर ले तो हो जाता। मतलब मेरी बात, हाँ सबकों में गलती होगी तो उस गलती को करेक्शन कर लिए और उसके बाद के जो भी पूछती उसे सोच को समझ के जवाब दे डाले, खिस्सा खत्म। राइट जी हाँ जी जी, जवाब तो दियो जी, तुम्हारे वास्ते तकरीर कर डाली जुम्मा की खड़को जी, जवाब दियो जी। हाँ जुम्मा की तकरीर कर डाली, 500 रुपये मेरे चले गए जेब से, मतलब मरा। हाँ बहरहाल ये क्या है, ता तख्ती नंबर 3 हर है नहीं, जी जोर से बोलो जी ता आज के सबक का जी। कू ये जल्दी पढ़ेंगे, इसे खींच को पढ़ेंगे सडनली, बोलो ताकू जोर से, ताकू उल्टा पढ़ो, कूता यार मार खाते से उल्टा पढ़ना तो जल्दी समझ नहीं बात, इसे जल्दी पढ़ेंगे उसे, इसे जल्दी पढ़ना है, इसे खींच को पढ़ना है ना। अब खींचो इसे, कूता 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 जी, ना क्या हो गया ताऊना जी, उल्टा पढ़ो तो उल्टे रहते ना, सीधा भी पढ़ो, तकूनो ताकूनो क्या हो गया, ताकूनो उल्टा पढ़ो नुकूता जोर से नुकूता जी। अब यहाँ पर पढ़ो, मुर्फे मता का ही लेकिन परसों तक, जोर से खींचो, हा जोर से। हा आज का सबक रू क्या हो गया, हारू उल्टा पढ़ो, रूहा ना क्या हो गया, हारून जोर से हारून जी, उल्टा नूरूहा हाँ नहीं बेटे, हा हा, नूरूहा नूरूहा क्या है ये, परसों के सबक का, आज के सबक का जी, रू जोर से खारू जी, नु क्या हो गया, खारून उल्टा नूरूहा जोर से, नूरूहा ये खींचो, परसों के सबक, दा जोर से, दा ये फी जोर से फी खींच कर, दारी जी, रू क्या हो गया, दारीनु ना क्या हो गया, दाकीरुना उल्टा पढ़ो नारूबिला जी। हाँ सा जोर से सा जी, बा क्या हो गया, सबा जी। आज का क्या हो गया, उल्टा बा को कहीं खींचे बेटे, हाँ क्या हो गया, फातिमा बोर्ड देखो, क्या हो गया, उल्टा ना, जरा बहुत नजारों में चले गए नहीं जी। अब क्या हुआ, जोर से खींच कर, ये क्या हो गया, घर में तो बोल को आदत रहेगी ना, क्या बासी सूरत थी, खाना बासी होगा, सलना बासी होगा, आदत रहेगी नहीं, हंसती रही अल्लाह की बंदो जी। तू क्या हो गया, बा
ये बोलते थे घरा में बासी तू बोलती घरा में हाँ बासी तू, लेकिन यहाँ तो है सो बासी तू बासितु उल्टा पढ़ो तुसिबा जी। ना क्या हो गया बासितु ना सुन मेरा जी कौन तुम जवाब देता है बासी तू तुम्हें बोलना सो बासी तू ना समझे मत बासी तू ना समझे मत उल्टा पढ़ो ना उतना भी बड़ा ना बोलो ना को बेटे जरा बोलो बस ना कर को बोले तो बस होगा। तुसिबा क्या हो गया ना तुसिबा जी रा जोर से रा ये तो पढ़ो जी क्या हो गया राजी जोर से राजी हाँ रू क्या हो गया राजीरू उल्टा पढ़ो उजीरा ना क्या हो गया राजीरू ना उल्टा पढ़ो ना उजीरा रा को पुर पढ़ेंगे बेटे ना उजीरा नारू जीरो ना उजीरा समझ में आ गया जी अच्छे से देख लियो चूंकि एक दिन के अंदर मैं 2 भी करा दिया हूँ पूरा सफ़ा पढ़ा दिया हूँ समझ मेरी बात कई को गतो इसके बाद मुझे तीनों सफ़े को मिलाकर कुछ और भी लिखकर समझाना है आपको तो उस वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना वो ऐसे ही करता जाओ ज़्यादा दिन भी ढके लेके जाने का रखो जी हजरत भाई अगर आप बीमार भी था अगर वो लांग हो गया ना जी। ना परसों वो ऐसे जी इसके अंदर भी इतना वैसे ही करेंगे जैसे कल मैं आपको बोल कर दिया जी इसके लिए ये तख्ती यूज होगी और हरकत के लिए ये तख्ती यूज होगी जी जबर आया है जी जेर आया है पेश आया है देखकर हरफ के ऊपर क्या आकर है ऐसे ही जबर के बाद कौन आकर है अलिफ है जेर के बाद जज़म वाला या पेश के बाद जज़म वाला वाह समझ में आ रहा जी हजरत हाँ यूज कर कर से इसी तरीके से इजरा भी कर लेंगे समझ में आ गया जी जी अब आपको चूंकि इतने दिन भी हो गए हैं आपको एक चीज भी ये तो याद करना ही है आपको समझ में आ रहा जी ये तो याद करना ही है जैसे ही ये सबक ख़त्म हो जाता जी सबक ख़त्म होने के बाद बोर्ड ये कल इंशाल्लाह बोर्ड के अंदर पूरा ये करेंगे जी फिर उसके बाद कुरान के ज़रिए से क्या करेंगे पूरा सबक को टैली करेंगे जी हजरत समझ में आ गई बात जी हरकत में टैली हुआ था नहीं जी पूरा कुरान के अंदर ऐसे ही ये सबक ख़त्म हो चुका है ये पूरे सबक को क्या करेंगे कुरान के अंदर टैली करेंगे कुरान के अंदर मश्क करेंगे प्रैक्टिस करेंगे हो गया एक चीज़ दूसरी चीज़ अब सबक होने के बाद तकरीबन हमारे पूरे कलमे टोटल 7 कलमे कितने कलमे ही 7 कलमे 7 कलमे को याद करना ज़रूरी है समझ में आ रहा ये सबक यहाँ तक हुआ है हमारा इस सबक को यहाँ तक रुका कर हर दिन थोड़ा सा तख्तियाँ देख कर ये करेंगे कलमे पूरे याद करेंगे जी मालूम हो गया वरना कलमे वगैरह सब ड्रॉप कर देकर अच्छा नहीं रहता जिसे याद ही देखेंगे जिसे याद नहीं एक एक कलमा लिखकर याद कराएंगे दरमियान में समझ में आएगी बात समझ में आ गया क्योंकि अल्लाह के दिन हो गया है कलमे भी पढ़ना ज़रूरी था लेकिन ये असल हमारा ये भी था तो इसलिए ये पूरा करा दिया हाँ इसके बाद क्या करेंगे एक एक सबक कंप्लीट इसका करेंगे फिर एक दिन या 2 दिन कलमे या दुआएं या हदीस जो भी आता हाँ वो भी करेंगे समझ में आ रहा खाली किताब ख़त्म करना मकसद नहीं है ना तो ये भी चीज़ जरूरी है तो 7 कलमे तो इसके लिए आप लोगों को कुछ कलमे तो याद रहेंगे अच्छे हाँ 3 कलमे देख लेकर आओ अव्वल कलमा दुम कलमा सुवम कलमा मतलब हमारा कैसे देखो अव्वल कलिमा तय्यब सुन लियो बेटे कबर छोड़ो याद रहेगा आपको जी याद नहीं है तो कोई मसला नहीं याद है आपको पहले पढ़ कर रहेंगे याद नहीं है तो याद कर लेकर आओ कोई मसला नहीं मतलब हमारा अगर नहीं आपको बोल ले तो मैं इंशाल्लाह आपको बोल बनाकर भेज देता हूँ उस सिलसिले में क्या है वीडियो अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा उसके ऊपर एक चीज़ देखो कलिमे के अंदर जहाँ जहाँ आपको चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ ऐसा एक बताता जी हाँ इसे बोलते बहुत बड़ी मदीने मतलब हरा ऐसा आता दूसरा आता ऐसा ये 2 आ गए
या हमारे ये 3 जो सबका होकर है नहीं, ये आ सकती, यानी तो जबर हमें पड़ता ही ऐसा जी जबर देर पे, इसके बजाय जरा जाने घुमा देती, खड़ा जबर खड़ी इसे बोलते हैं हमें खड़ा जबर खड़ी देर उल्टा पेश। आप पढ़कर ही जी खड़ा जबर खड़ी देर उल्टा पेश, वो भी सबक होता आपको, लेकिन उससे पहले एक मरतबा कलमे एक कर लियो। जी समझ में आ रहा? अगर आप हजरात कलमे मुझे कंप्लीट सुना दिए तो 3 कलमे मुझे अगर जस्ट सुना दिए तो उस वक्त वो सबक लेकर चल जाओ। जी समझ में आ रहा जी? देखो खींचने की चीज बोल रहा हूँ, जितने चीज़ मैं लिख कर हूँ ये जगह में खींचेंगे, ऐसे किसी हरफ के ऊपर ये देख लो बेटे, ऐसे 2 निशान ही, यानी कि तो ये 3 निशान जबर जरा आड़े टेढ़े आकर ही, या जबर के बाद खाली अलिफ, जर के बाद जज्म वाला, या पेश के बाद जज्म वाला हो, ये पूरे कंप्लीट कितने हो गए बोलो आपको? 8 चीज़ें हो गए। समझ में मेरी बात? ये 8 को जहन में रख लियो, जहां भी ये 8 आती है उसे खींचेंगे। मतलब गया 3 कलमे को पहले देखकर 10 मरतबा पढ़ो, याद है तो भी 10 मरतबा पढ़ो तीनों कलमों को पढ़कर, फिर उसके बाद एक कलमे पहले क्या करना है, अव्वल कलमा 1, इसे क्या करना है 10 मरतबा पढ़ना है देखकर। समझ में आ रहा? ये मद्दाम को देखकर, हरकत और मद को देखकर क्या करना है आपको 10 मरतबा पढ़ना है। फिर अव्वल कलमा बंद कर कर 2-3 मरतबा पढ़ो, फिर घर के अंदर कौन रहती उनको सुना दलो, उनको बोलो ये निशाना देखकर ये करो। एक पेंसिल ले लियो, पेंसिल के अंदर क्या करो, बोलो जहां मैं नई खरीद रही की वहां जगह पेंसिल में मार्क करो, या हरकत है खींच डाल रही है तो वो जगह भी मार्क करो, ताकि उसे करेक्शन करने आसानी हो सके। समझ में आ गया? मैं इंशाल्लाह कलमा ही लिखकर आपको बता देता हूँ। एक चीज, दूसरी उसके बाद फिर दुआम कलमा क्या करो 10 मरतबा पढ़ो, फिर बंद कर कर 1-2-3 मरतबा पढ़ो, फिर सुनाओ, फिर सुअम कलमा। समझ में आ गई बात? तो ये 3 कलमे इस तरीके से याद कर कराना है, करेंगे कर कर आ जाओ इंशाल्लाह। उसके बाद ठीक है आपका सबक भी ये करेंगे, ठीक है? अब ये सबक भी याद कर कराओ, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।